bookkeeping, there are certain terms. So these terms are very important to know the basics of bookkeeping. जब तक ये terms हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा ना, we will not be able to understand bookkeeping in a clear way. Understood? So the terms of bookkeeping are very important. So we are starting with the terms of bookkeeping. You can say it a definitions also. The first term is capital. Now what is capital? The amount of money invested by the businessman to start a business in cash or kind is called as capital. What is capital? The amount of money invested by the businessman to start a business, to start a business, to start a business, to start a business is called as capital. मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. सी विदाउट इन्वेस्टमेंट नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड. मतलब इन्वेस्टमेंट के सिवा कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा. इफ वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, भले वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हम लोगों को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. वी वांट कैश. सो व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. समझो कल को आपको एक अगर होटल ओपन करना है, तो अगर आपको होटल ओपन करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक प्लेस चाहिए. यू वांट वन प्लेस. देन टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए, किचन का सब सामान चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड. ये सब जमा करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, होटल को शुरू किया. बराबर है? तो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. इज कॉल्ड एज कैपिटल. किसी को अगर टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? कार्स होना जरूरी है. बराबर है? तो उसको कार्स परचेस करना पड़ेगा. कार परचेस करने के लिए उसको क्या चाहिए? कैश चाहिए. So what is that? Capital. So whatever investment we do to start the business in cash or kind is called as capital. So Mr. Harry started a business of tours and travels. He invested in cash and kind. Kind means what? Assets. So whatever investment is done by Mr. Harry to start the business is called as capital. Clear all of you? Clear all of you? Next. The next term is assets. Now what are assets? What is the meaning of assets? Assets means the properties owned by the businessman. The properties owned by the businessman. The properties owned by the businessman are called as assets. मतलब जो भी प्रॉपर्टी बिजनेसमैन ओन करेगा, ओन मतलब वो खुद उसका मालिक है, दैट ऑल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एसेट्स. सो व्हाटएवर प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय द बिजनेसमैन आर कॉल्ड एज एसेट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेसमैन आर कॉल्ड एज एसेट्स इन सिंपल वर्ड. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक आदमी ने होटल शुरू किया, तो होटल में टेबल, चेयर, एयर कंडीशनर, किचन का सामान, वो सब वो होटल वाले का क्या है? एसेट्स है ना. इट इज एसेट्स. बराबर है? मतलब बिजनेसमैन क्या बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी होगा वो पूरा प्रॉपर्टी उसका क्या है? एसेट्स है. एक टूर्स एंड ट्रेवल वाले के पास 10 कार्स है. ही इज हैविंग 10 कार्स. तो 10 कार्स, 10 कार उसका क्या हुआ? एसेट्स हुआ ना. उसके बाद जो कैश रहेगा वो उसका क्या हुआ? एसेट्स हुआ ना. तो वॉट एवर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेसमैन आर कॉल्ड एज एसेट्स. अगर मैंने बोला कि आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, आपके पास मोबाइल फोन है, घर में गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा, वॉशिंग मशीन रहेगा, ये आप सबका क्या है? एसेट्स है ना. आपका घर आपका क्या है? एसेट्स है ना. बराबर है कि नहीं है? कल को हमको पैसे का जरूरत पड़ा तो हम लोग हमारा गोल्ड बेच देते. वी सेल अवर गोल्ड. व्हाई? बिकॉज गोल्ड इज अवर एसेट. हम लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट इसीलिए करते कि कल को अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग गोल्ड को बेच सकते. वी कैन सेल द गोल्ड बिकॉज गोल्ड इज अवर व्हाट? एसेट. अंडरस्टूड? एसेट. व्हाटएवर प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय द बिजनेसमैन आर कॉल्ड एज assets. In simple words, assets means anything having realizable value. Anything having which value? Realizable value. Which value? Realizable value. Realizable value मतलब क्या? कि anything that can be converted into cash. Anything that can be converted into cash. मतलब जिसको भी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो हमारा एसेट्स है. वो हमारा क्या है? एसेट्स है. समझो हमारे घर में टीवी है. बराबर है? 50,000 का टीवी है. हम लोग ने उसको 1-2 साल यूज किया और 1-2 साल यूज करके उसको हम लोग समझो OLX पे बेच रहे हैं.
बराबर। तो 50,000 का टीवी का 2 साल के बाद कम से कम 10,000 तो मिलेगा ना हम लोग को, यस और नो? दैट मीन्स दैट टीवी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और नॉट? दैट टीवी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब वो टीवी हमारा क्या है? एसेट्स है। मतलब जो भी चीज बेच के मुझे पैसा मिलेगा, जो भी चीज बेच के मुझे पैसा मिलेगा, वो मेरा क्या है? एसेट्स है। एनीथिंग हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड एज एसेट्स। अभी आपके पास समझो मोबाइल फोन है, आपने वो मोबाइल फोन समझो 6 महीने पहले लिया है, आपने वो मोबाइल फोन 20,000 का लिया है। कितने का लिया है? 20,000 का। आपने 6 महीना यूज किया, अभी मार्केट में नया मोबाइल आया, आपको नया मोबाइल चाहिए, तो ये जो मोबाइल आपने यूज किया 6 महीना 20,000 का, आप इसको एक्सचेंज करोगे ना, यू विल एक्सचेंज इट विद द न्यू मोबाइल। तो दुकानदार वो 20,000 का मोबाइल का कम से कम आपको 10,000 तो रिटर्न देगा ना। मतलब आपका जो जूना मोबाइल है उसका आपको कितना मिला? 10,000 मिला। मतलब वो जूने मोबाइल का रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 10,000। जूना मोबाइल कैश में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब वो मोबाइल आपका एसेट है कि नहीं है? है। अंडरस्टूड माय डियर? दैट मींस द प्रॉपर्टीज व्हिच आर ओन्ड बाय अस आर आवर एसेट्स, और एनीथिंग हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू आर आवर एसेट्स। तो मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मोटर कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टीज, ये सब हमारा क्या है? एसेट्स। ये सब हमारा क्या है? एसेट्स। अंडरस्टूड माय डियर्स? व्हाट आर एसेट्स? यस, ओके। चलो, वी विल मूव फर्दर। So these all are the assets of the business. These all are the assets of the business. Liabilities. Now what are liabilities? Assets का उल्टा, assets का opposite. Assets मतलब हमारा प्रॉपर्टी, assets मतलब हमारा प्रॉपर्टी। तो लायबिलिटी मतलब हमारा लोन, हमारा लोन। लोन को लायबिलिटी बोलते हैं हम लोग। जो हम लोग कर्जा लेते हैं बिजनेस में, जो हम लोग बिजनेस में कर्जा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज लायबिलिटी? द अमाउंट ऑफ लोन और एडवांसेस पेएबल बाय द बिजनेसमैन, पेएबल बाय द बिजनेसमैन, पेएबल बाय द बिजनेसमैन, पेएबल बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। मतलब बिजनेसमैन को जो भी चीज पे करने का है, क्या करने का है? पे करने का है। क्या करने का है? पे करने का है। क्या करने का है? पे करने का है। वो उसका क्या है? लायबिलिटी है। दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। मींस एनीथिंग व्हिच इज पेएबल बाय द बिजनेसमैन इज हिज लायबिलिटी। बिजनेसमैन को जो भी चीज पे करना है वो उसका लायबिलिटी हुआ। मतलब जो भी लोन, जो भी एडवांस बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए लिया है वो उसका लायबिलिटी हो गया। एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज पेएबल माय डियर, लायबिलिटी ऑलवेज पेएबल। मतलब जो भी चीज बिजनेसमैन को पेएबल है वो उसका लायबिलिटी हुआ। समझो, कल को आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बोला कि आपको पैसे का जरूरत है, दैट इज कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। और आपको पैसा किधर से मिलेगा? व्हाट यू विल डू? आप लोग आपके मम्मी पापा से थोड़ा पैसा लोगे, थोड़ा पैसा आप लोग आपके फ्रेंड से लोगे, थोड़ा पैसा रिलेटिव से लोगे, और अगर कम किया तो यू विल टेक द लोन फ्रॉम द बैंक ऑल्सो। तो अभी आपने सबसे पैसा लिया, बैंक से भी लोन लिया, और आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आपने जिससे जिससे पैसा लिया था वो सबको पैसा रिटर्न करना होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यू हैव टू पे इट और नॉट? बराबर है। आपको बैंक को पैसा चुकाना पड़ेगा, फ्रेंड्स को पैसा चुकाना पड़ेगा, रिलेटिव्स को पैसा चुकाना पड़ेगा, मॉम डैड को भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो सब आपका क्या है? लायबिलिटी है। दैट इज योर लायबिलिटी, दैट इज योर लायबिलिटी। मीन्स वॉट एवर लोन्स वी आर टेकिंग, वॉट एवर एडवांसेस वी आर टेकिंग, जो हम लोग को पे करने का है वो हमारा लायबिलिटी हुआ। वो हमारा क्या हुआ? लायबिलिटी। कल को समझो आपने एक गाड़ी लिया, कार लिया। कार किसके ऊपर लिया? लोन पे लिया, व्हीकल लोन लिया आपने। तो कार लेने के बाद आपको हर महीने ईएमआई पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यू हैव टू पे द ईएमआई, बिकॉज वो कार का लोन आपका क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। आपने घर लिया लोन पे, हाउसिंग लोन लिया, बराबर है, आपने घर लिया, तो घर का ईएमआई भी आपको पे करना पड़ेगा। क्या हुआ? आपका लायबिलिटी हुआ। तो वॉट एवर लोन वी आर टेकिंग, whatever loan we are taking that is payable by us, that is called as liability, that is called as liability. Mean in short, any kind of loan, any kind of loan is our liability, any kind of loan is our liability. Okay, example, loan
बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है। एनी लोन इज अवर लायबिलिटी। हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, ये सब हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। क्लियर लायबिलिटी माय डियर, ऑल ऑफ यू क्लियर, ऑल ऑफ यू व्हाट इज लायबिलिटी? वेरी गुड। सिंपल वर्ड्स में याद रखो, सिंपल वर्ड्स में याद रखो, एसेट्स मतलब हमारा प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी मतलब हमारा लोन। एसेट्स आर आवर प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटी मीन्स आवर लोन। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन। नाउ व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन? Any dealing between two or more person in cash or kind is called as transaction. Any dealing between two or more persons, any dealing between two or more persons, any dealing between two or more person is called as transaction. मतलब दो पर्सन के बीच में होने वाला बिजनेस, दो पर्सन के बीच में होने वाला व्यवहार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। द डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन कैश और काइंड इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। बराबर है, मतलब जब भी दो पर्सन के बीच में कोई भी डीलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। समझो ना, आपने घर से निकले, आपने रिक्शा पकड़ के स्टेशन गए, आपने ऑटो वाले को 20 रुपए दिया, ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने वेजिटेबल परचेस किया, ट्रांजेक्शन हुआ। आपने फ्रूट्स परचेस किया, ट्रांजेक्शन हुआ। आपने कॉलेज का फीस पे किया, ट्रांजेक्शन हुआ। आपने क्लासेस का फीस पे किया, ट्रांजेक्शन हुआ। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ट्रांजेक्शन हुआ। और आपने बैंक से पैसा निकाला, वो भी ट्रांजेक्शन हुआ। अंडरस्टूड माय डियर? मतलब जब भी दो पर्सन के बीच में डीलिंग होता है ना, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन। द डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन कैश और काइंड इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। मैंने मेडिकल शॉप में से मेडिसिन परचेस किया, ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यस, हुआ। मैंने वेजिटेबल परचेस किया, ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने मूवी का टिकट परचेस किया, ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने होटल का बिल पे किया, ट्रांजेक्शन हुआ। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स माय डियर, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन। एक बिजनेसमैन ने गुड्स बेचा, ट्रांजेक्शन हुआ। गुड्स खरीदा, ट्रांजेक्शन हुआ। कस्टमर से पैसा आया, ट्रांजेक्शन हुआ। कस्टमर को पैसा रिटर्न दिया, वो भी ट्रांजेक्शन हुआ। मींस व्हेनेवर देयर इज अ डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, it is called as transaction, my dear, it is called as transaction. There are three types of transaction basically: barter transaction, cash transaction, credit transaction. Barter, cash and credit. But keep in mind, in books of accounts, barter transactions are not recorded. In books of accounts, we record only cash transaction and credit transaction. Books of accounts में barter transaction record नहीं होता है. Books of accounts में only cash transaction and credit transactions are recorded. So what is a barter transaction? See, barter transaction means what? A transaction in which goods are exchanged for goods. A transaction in which goods are exchanged for goods. मतलब ये transaction में हम लोग ना पैसा नहीं देते या पैसा लेते भी नहीं. We exchange goods. हम लोग एक goods देते हैं और दूसरा goods लेते हैं. We give one good and we take another goods. That is called as a barter transaction. That is called as a barter transaction. ये ट्रांजेक्शन कब होने का? इन द पास्ट, व्हेन देयर वाज नो मनी, जब पैसा नहीं था तो लोग बार्टर ट्रांजेक्शन करने के, बराबर है, एक दूसरे को जो अपने पास ज्यादा रहेगा वो चीज देने का और दूसरे से कम चीज लेने का। मतलब मेरे को समझो वेजिटेबल चाहिए तो मैं मेरा फ्रूट्स देगा और दूसरे से वेजिटेबल लेगा। दैट इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शन माय डियर। अंडरस्टूड व्हाट इज बार्टर ट्रांजेक्शन? अ ट्रांजेक्शन इन व्हिच goods are exchanged for goods. But remember my dear, barter transactions are not recorded in the books of accounts. Barter transactions are not recorded in the books of accounts. Cash transaction. Now what is a cash transaction? A transaction in which cash is paid on the spot. A transaction in which cash is paid on the spot. Cash is paid on the spot. Cash is paid on the spot. मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन ना जहां पे कैश ऑन द स्पॉट पे होता है। क्या होता है? कैश ऑन द स्पॉट पे होता है। ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने कैश पे कर दिया। ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने कैश पे कर दिया। समझो आप लोग घर से निकले, आपने ऑटो पकड़ा, आप ऑटो पकड़ के स्टेशन गए, तो आप रिक्शा से ऑटो से उतरते समय आप ऑटो वाले को 20 रुपया दोगे ना? आप लोग उसको बोल सकते हो क्या भैया जी कल लेके जाओ पैसा? नो, उसको ऑन द स्पॉट पैसा देना पड़ेगा।
तो हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। आपने वेजिटेबल परचेस किया, वेजिटेबल वाले को पैसा दे दिया, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। फ्रूट्स परचेस किया, फ्रूट्स वाले को पैसा दे दिया, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। आप मूवी देखने गए, मूवी का टिकट हम लोग को पहले निकालना पड़ता है ना, वी हैव टू टेक द टिकट फर्स्ट, देन वी कैन वॉच द मूवी। तो मैंने मूवी का टिकट निकाला, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन जहां पे कैश ऑन द स्पॉट पे होता है, 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 दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन, दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। ओके, तो मिस्टर राम, मिस्टर रावण, देयर आर टू पर्सन, एक राम है एक रावण है। राम ने रावण को गुड्स बेचा, राम सोल्ड गुड्स टू रावण, तो राम इज द सेलर, रावण इज द बायर। राम इज द सेलर, रावण इज द बायर। अभी राम ने रावण को गुड्स बेचा, रावण ने इमीडिएटली पैसा दे दिया, गुड्स लिया पैसा दिया, राम ने गुड्स बेचा पैसा मिला। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। मतलब जहां पे भी पैसा हम लोग को ऑन द स्पॉट मिलेगा, that is called as a cash transaction. Okay, credit transaction. Now what is a credit transaction? Credit transaction means a transaction in which cash is paid in future, a transaction in which cash is paid in future. मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन ना जहां पे कैश फ्यूचर में पे होता है। कैश किस में पे होता है? फ्यूचर। मतलब ट्रांजेक्शन अभी होगा लेकिन पैसा फ्यूचर में पे होगा, ट्रांजेक्शन अभी होगा लेकिन पैसा फ्यूचर में पे होगा। दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी फॉर एग्जांपल समझो मैं होटल में गया, मैंने होटल में खाना खाया, मेरा बिल आया 1000 रुपीज, बराबर है। अभी समझो 1000 मैंने कैश में पे किया, मैंने 2 500 का नोट निकाला दे दिया। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने इमीडिएटली कैश पे कर दिया, बराबर है। लेकिन समझो 1000 का बिल आया और मैंने मेरा वॉलेट ओपन करके देखा तो वॉलेट में सिर्फ 100 रुपया था। अभी मेरे पास 1000 रुपया कैश में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल मेक द पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के उसको दिया और मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा पे किया। तो आप सबको मालूम रहेगा क्रेडिट कार्ड का सिस्टम कैसा होता है कि मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड दिया तो मेरा बैंक मेरे बिहाफ पे पैसा पे करेगा, बराबर है। तो मेरे बैंक ने पैसा दे दिया, अभी मुझे मेरे बैंक को पैसा जब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तभी मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब मैंने खाना आज खाया लेकिन बिल मैं 1 महीने के बाद पे करने वाला है। कौन सा ट्रांजेक्शन किया माय डियर्स? मैंने कौन सा ट्रांजेक्शन किया? कैश ट्रांजेक्शन किया क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया? इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब whenever we are making the payment by credit card, whenever we are making the payment by credit card, that is called as a credit transaction, that is called as a credit transaction। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैश ट्रांजेक्शन में कैश ऑन द स्पॉट पे होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश फ्यूचर में पे होगा। कैश ट्रांजेक्शन में कैश ऑन द स्पॉट पे होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश फ्यूचर में पे होगा। अंडरस्टूड माय डियर? तो मिस्टर राम, मिस्टर रावण, राम ने रावण को गुड्स बेचा, राम सेलर रावण बायर, राम सेलर रावण बायर, राम सेलर रावण बायर। अभी राम ने रावण को गुड्स बेचा, बराबर है, लेकिन रावण क्या बोला राम को कि मैं तुझे पैसा अभी इमीडिएटली नहीं दे सकता हूं, आई विल मेक यू द पेमेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स। राम बोला ओके, बराबर है। तो राम ने रावण को अभी गुड्स बेचा, समझो अभी सितंबर चालू है, सितंबर में गुड्स बेचा, लेकिन रावण ने उसका पैसा नवंबर में दे दिया। तो विच ट्रांजेक्शन इज दिस? दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। बिकॉज राम को पैसा इमीडिएटली मिला क्या? नहीं। राम को पैसा इमीडिएटली मिला क्या? नहीं। राम को पैसा कुछ महीने के बाद मिलने वाला है या बाद मिलेगा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, a transaction in which cash is paid on the spot is called as cash transaction, and the transaction in which cash is paid in future is called as credit transaction। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीबडी क्लियर अप टू दिस? यस माय डियर्स? नेक्स्ट, debtor and the creditor. Now who is a debtor and who is a creditor? So you always remember my dears, in a business always debtor creditor relationship is there। मतलब बिजनेस में हमेशा ना डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनता जाता है। तो डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है? प्लीज सी नाउ, सी मिस्टर राम, मिस्टर रावण, राम, प्लीज पे अटेंशन। राम सोल्ड गुड्स टू रावण,
राम ने किसको गुड्स बेचा? रावण को गुड्स बेचा। मतलब राम कौन है? सेलर है। राम इज द सेलर, रावण इज द बायर। राम इज द सेलर, रावण इज द बायर। परचेस मतलब बायर। अभी समझो राम ने रावण को 1 लाख रुपीस का गुड्स बेचा। किसने बेचा? राम ने। किसको? रावण को। कितने का गुड्स बेचा? 1 लाख रुपीस का। बराबर है। अभी रावण ने क्या रिक्वेस्ट किया राम को? रावण बोला कि मिस्टर राम, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ये गुड्स लेके जा रहा हूं, इसको मैं बेचता हूं मार्केट में। बेचने के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा, मेरा प्रॉफिट निकाल के 1 लाख रुपीस में आपको रिटर्न कर दूंगा। ऐसा रावण ने राम को रिक्वेस्ट किया। राम बोला ओके, लेके जाओ। बराबर है, क्योंकि रावण भी बिजनेसमैन है। तो रावण जब गुड्स बेचेगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो ही तो राम को पे करेगा ना। तो राम बोला ओके। बराबर है। दैट मीन्स क्या हुआ? राम को पैसा इमीडिएटली मिला क्या? नहीं। मतलब राम को किससे पैसा मिलने वाला है? रावण से। राम को किससे पैसा मिलने वाला है? रावण से। बराबर है। और रावण को किसको पैसा देने का है? राम को। मतलब राम के लिए रावण कौन है? राम के लिए रावण है डेटर। राम के लिए रावण कौन है? डेटर। बिकॉज रावण को पैसा पे करने का है ना। जिसको भी पैसा पे करने का होता है वो हमेशा डेटर होता है। अंडरस्टूड? तो रावण इज अ डेटर। रावण इज अ डेटर। क्यों? क्योंकि रावण को राम को पैसा देने का है और राम को रावण से पैसा आने वाला है। तो राम के लिए रावण कौन है? राम के लिए रावण कौन है? डेटर। राम के लिए रावण कौन है? डेटर। तो हु इज अ डेटर? A person who owes something to us. A person who owes something to us is called as debtor. मतलब जो पर्सन हमको कुछ ओ करेगा, ओ मतलब हैज टू पे। he has to pay something to us. he has to pay something to us. he has to pay something to us is our debtor. is our debtor. is our debtor. बराबर है। so person who owes something to us is our debtor. उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। अभी राम को रावण से पैसा आने वाला था, तो राम के लिए रावण डेटर है। वैसे ही रावण को राम को पैसा पे करने का है। रावण को राम को पैसा पे करने का है। तो रावण के लिए राम कौन है? क्रेडिटर। रावण के लिए राम कौन है? क्रेडिटर। बराबर है। तो हु इज द क्रेडिटर? अ पर्सन टू होम वी ओ समथिंग। अ पर्सन टू होम वी ओ समथिंग। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो वो मेरा डेटर है, और अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो वो मेरा कौन है? क्रेडिटर है। वो मेरा कौन है? क्रेडिटर। मतलब जिससे पैसा लेना है वो डेटर, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर। समझो समझो, मेरे 2 फ्रेंड्स है, एक राम है और एक रावण है। एक राम है और एक रावण और मैं, हम लोग तीनों फ्रेंड्स हैं। राम मेरे पास आया और राम ने बोला कि मुझे 1 लाख रुपीस उधारी पे दे। मैं बोला ओके, देता हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने रावण से 1 लाख रुपए लिया। मैंने रावण को बोला रावण मुझे 1 लाख रुपए दे। रावण बोला ओके। तो रावण से मैंने 1 लाख रुपए लिया और राम को दिया। ध्यान से सुनो, मैंने रावण से 1 लाख रुपए लिया और राम को दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मुझे राम से पैसा लेके रावण को देना पड़ेगा ना। आई हैव टू टेक द मनी फ्रॉम राम एंड पे टू रावण। आई हैव टू टेक द मनी फ्रॉम राम एंड पे टू रावण। दैट मीन्स राम मेरा कौन हो गया? डेटर। राम मेरा कौन हो गया? डेटर। एंड रावण मेरा कौन हो गया? क्रेडिटर। रावण मेरा कौन हो गया? क्रेडिटर। राम ओज मी एंड आई ओव टू रावण। राम ओज मी एंड आई ओव टू रावण। बराबर है। तो राम इज द डेटर, रावण इज द क्रेडिटर। राम इज द डेटर, रावण इज द क्रेडिटर टू मी। अंडरस्टूड माय डियर? हु इज द डेटर एंड हु इज द क्रेडिटर? सिंपल वर्ड, जिससे पैसा लेना है वो डेटर है, जिसको पैसा देना है और क्रेडिटर है। So who is a debtor? A person who owes something to us. A person who owes something to us. Creditor, a person to whom we owe something. A person to whom we owe something. Okay? आगे बढ़ते हैं। Bad debts. Now what is bad debts? What is bad debts? Bad debts means the amount of money which is not recoverable from the debtor. The amount of money which is not recoverable from the debtor. Which is not recoverable from the debtor. Which is not recoverable from the debtor is called as bad debt. मतलब जो पैसा मुझे मेरे डेटर से मिलने वाला नहीं है, जो पैसा मुझे मेरे डेटर से मिलने वाला नहीं है, उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। समझो, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, जय, वीरू एंड गब्बर और मैं। हम लोग चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कौन कौन है बेस्ट फ्रेंड? जय, वीरू, गब्बर एंड माई सेल्फ। हम लोग चारों फ्रेंड्स हैं। अब ये तीनों, जय, वीरू एंड गब्बर मेरे पास आए
और मुझे बोले कि सर मुझे हम लोग को 1-1 लाख रुपए चाहिए, हम आपको 2 महीने के बाद रिटर्न करेंगे। मैंने बोला ओके, फ्रेंड्स ही है ना, मैंने बोला ओके। तो मैंने जय को 1 लाख रुपए दिया, मैंने वीरू को 1 लाख रुपए दिया, मैंने गब्बर को भी 1 लाख रुपए दिया। अभी तीनों ने प्रॉमिस किया कि दे विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। मैंने बोला ओके। तो अभी जय, वीरू एंड गब्बर, ये तीनों से मुझे पैसा लेने का है ना, ये तीनों से पैसा मुझे लेने का है। तो ये तीनों मेरे कौन हो गए? डेटर। ये तीनों मेरे कौन हो गए? डेटर। ये तीनों मेरे कौन हो गए? डेटर। और मैं इनका कौन हो गया? क्रेडिटर। मैं इनका कौन हो गया? क्रेडिटर। मतलब हम लोग फ्रेंड्स तो है, हम लोग फ्रेंड्स तो है, लेकिन हमारे बीच में अभी डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप आ गया। कौन सा रिलेशनशिप आ गया? डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप आ गया। बराबर है? नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अस। तो अभी क्या हुआ, 2 महीने के बाद राम ने मेरा पैसा लाके दिया, राम ने मेरा पैसा लाके दिया। तो राम इज अ गुड डेटर और बैड डेटर? राम इज अ गुड डेटर और बैड डेटर? ही इज अ गुड डेटर, क्योंकि उसने ईमानदारी से पैसा रिटर्न कर दिया। बराबर है? बराबर है? सॉरी, राम नहीं, जय, जय इज द एग्जांपल ना। जय ने मेरा पैसा रिटर्न कर दिया, तो जय इज अ गुड डेटर और बैड डेटर? गुड डेटर। फिर वीरू मेरे पास आया, वीरू ने भी मेरा 1 लाख रुपए मुझे रिटर्न कर दिया, तो वीरू इज अ गुड डेटर और बैड डेटर? गुड डेटर, क्योंकि दोनों ने मेरा पैसा रिटर्न कर दिया। दे बोथ आर द गुड डेटर। फिर मैं गब्बर के पास गया, मुझे गब्बर के पास जाना पड़ा। मैंने गब्बर को बोला, गब्बर मेरा 1 लाख रुपए रिटर्न कर। गब्बर बोला पैसा नहीं देता जा। गब्बर ने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा। अभी गब्बर इज नॉट रेडी टू मेक द पेमेंट। तो गब्बर इज अ गुड डेटर और बैड डेटर? गब्बर इज अ गुड डेटर और बैड डेटर? यस, ही इज अ बैड डेटर। वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है ना, वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। वो बोला कि पैसा रिटर्न नहीं दूंगा। दैट मीन्स गब्बर ने मेरा पैसा डुबा दिया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। मीन्स जो पैसा डेटर से रिकवर नहीं होने वाला है उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ये आदमी ने मेरा पैसा डुबा दिया। यस और नो, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत बार, ये आदमी ने मेरा पैसा डुबा दिया। डुबा दिया मतलब क्या किया? डुबा दिया मतलब क्या किया? बैड डेट्स किया। दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको बैड डेट्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। मींस व्हाटएवर मनी व्हिच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर is called as bad debts, my dear. It called as bad debts. So Mr. Ram, Mr. Ravan, please see the example. राम ने रावण को गुड्स बेचा। राम सेलर, रावण बायर। राम सेलर, रावण बायर। राम सेलर, रावण बायर। बराबर? 1 लाख रुपए का गुड्स है समझो। तो रावण बोला कि मैं कुछ महीने के बाद पैसा देता हूँ, 2 महीने के बाद पैसा देता हूँ समझो। राम बोला ओके। तो अभी रावण ने इमीडिएटली पैसा दिया क्या? नहीं दिया। दैट मीन्स नाउ राम इज द क्रेडिटर, रावण इज द डेटर। राम इज द क्रेडिटर, रावण इज द डेटर। मतलब दोनों के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। दोनों के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। बराबर है? नाउ राम इज द क्रेडिटर, रावण इज द डेटर। आफ्टर फ्यू मंथ्स राम ने रावण को बोला, रावण मेरा पैसा दे। बराबर है? आफ्टर फ्यू मंथ्स राम इज आस्किंग फॉर हिज मनी। ऑब्वियसली राम पैसा मांगेगा ना, बिकॉज राम इज द क्रेडिटर एंड रावण इज द डेटर। रावण को पे करना पड़ेगा। राम ने रावण को बोला कि रावण मेरा पैसा दे। रावण बोला पैसा नहीं है। रावण बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मतलब रावण ने राम को पैसा दिया क्या? नहीं। राम को पैसा मिला क्या? नहीं। दैट मीन्स रावण ने राम को पैसा नहीं दिया। इसका मतलब राम का पैसा क्या हुआ? बैड डेट्स। राम को क्या हुआ? बैड डेट्स। बैड डेट्स इज अ लॉस ना, बैड डेट्स इज अ लॉस ना, क्योंकि राम का पैसा डूब गया। राम का पैसा डूब गया, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। So what is bad debts, my dears? The amount of money which is not recoverable, which is not recoverable, which is not recoverable, which is not recoverable, which is not recoverable from the debtor, from the debtor, from the debtor is called as bad debts, is called as bad debts. मीन्स जो भी पैसा मुझे मेरे डेटर से नहीं मिलेगा उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। थैंक यू।